ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਹੋ सकता है, मेहनत ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ हो सकता है, ਕੀ हो सकता है? जैसे कि कोई किसी के ऊपर करा देता है। इसमें कराने का कोई भी हो सकता है, घर परिवार में से या आस पड़ोस में से या यार दोस्त या रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है इसमें, जो किसी को सक्सेस होना नहीं देखना चाहता। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ? तो ऐसे काम भी होते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता। जी नहीं, ऐसे कोई काम जिसका कोई तोड़ नहीं होता। हर समस्या का, हर काम का तोड़ है। कुछ ऐसा है कि किसी का बुरा भी ना हो और छुटकारा भी हो जाए। सौतन वह दुश्मन से छुटकारा भी पा सकती है, इसमें किसी को पता भी नहीं लगेगा, उसकी जिंदगी से, उसके दिल और दिमाग से हमेशा के लिए निकल सकती है। सिद्धियां होती हैं, समाधान होते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती हैं? इसमें मैंने आपको बताया कि मेरे स्थान से, एक शमशान से और एक कब्रिस्तान से, तीनों स्थानों पर जाकर अलग अलग पूजा करता हूँ, जो मेरी 3 से 11 घंटे के अंदर सफल होती है। ठीक है, जिस शख्स का भी काम होता है वो मुकम्मल होता है। किसी ने किसी के ऊपर करा दिया, अब वही शख्स उसके ऊपर दोबारा कराना चाहता है, हो सकता है। ऐसे लोग आते हैं जो किसी का बुरा चाहते हो या किसी का काम बंद करवाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, ऐसी कॉल आती है हमारे पास, जो किसी का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, गलत काम कराना चाहते हैं हमसे। केवल वो लोग हमारे पास कृपया करके फ़ोन ना करें जो कोई गलत काम कराना चाहते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਲਮ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। नमस्कार जी। ਆਲਮ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है? इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई किसी के ऊपर करा देता है। इसमें कराने का कोई भी हो सकता है, घर परिवार में से या आस पड़ोस में से या यार दोस्त या रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है इसमें, जो किसी को सक्सेस होना नहीं देखना चाहता, कामयाब होना नहीं देखना चाहता। केवल वही लोग इस काम को कराएंगे। ठीक है, इसकी काट कैसे होगी? इसकी काट मैं करूँगा। इसमें जीत और जिन्नात के द्वारा, ठीक है, अमल और पढ़ाई के द्वारा इसमें काम किया जाता है। हाँ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे बोलते हैं घर परिवार में अनबन होना। ठीक है, घर परिवार का चैन सुकून चला जाना घर परिवार से। इसमें क्या होता है, जैसे कि घर परिवार में किया और कराया, करनी करतूत करा देना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो इसमें केवल वही लोग कराना चाहेंगे कि जो किसी परिवार को सुखी नहीं देखना चाहते। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ये नाम के द्वारा, शक्तियों के जरिए, पढ़ाई के अनुसार होता है, तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा होता है। जी, तो आपको क्या लगता है इसे ठीक करने के लिए कितना टाइम लगता है? प्रॉब्लम समझने में कितना टाइम लगता है, ये आप ज़रूर बताएं। इसमें प्रॉब्लम समझने के लिए मैं एक फ़ोटो के माध्यम से काम करता हूँ, घर बैठे फ़ोन पर ही। ठीक है, 10 मिनट का मैं समय लेता हूँ सामने वाले व्यक्ति से। फ़ोटो या शरीर का कोई भी अंग का बाल हो, ठीक है, उसको चेक करके मैं उसका रिपीट देता हूँ। अगर मेरे वश में, मेरे फेवर में, मेरे हिक में होगा
तो मैं उसका समाधान बताऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा। कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा है, जिसे हैंडल करना मुश्किल हो, उसके लिए कोई पूजा या कुछ भी नहीं हो सकता? ऐसे काम भी होते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता? जी नहीं, ऐसे कोई काम जिसका कोई तोड़ नहीं होता। हर समस्या का, हर काम का तोड़ है। ठीक है, ये विश्वास और मनोकामना के द्वारा काम होता है। तो मेन चीज़ विश्वास है। हाँ, इसमें मेन चीज़ जो होता है, आपको विश्वास करना है पहले, दिल और दिमाग में से डर निकाल देना है। जी। अच्छा, अक्सर देखने को मिलता है कि आजकल की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, तो वो कहते हैं कि साइंस का युग है, ये चीज़ें नहीं होती। तो सबसे बड़ी कमी भी विश्वास की ही है, तो उनको विश्वास कैसे दिलाते हैं? जो ये लोग कहते हैं कि ये चीज़ पर विश्वास नहीं करते, वो एक अंधविश्वास लोग होते हैं। ये चीज़ होती हैं, हाल ही में होती हैं, क्योंकि इन चीज़ की जो है वही शख्स समझ सकता है जिसके ऊपर बीती है। वही लोग कहते हैं ये नहीं होती, जिनको इन चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। ये चीज़ होती है। जी। कई बार हम कहते हैं कि घर बार में दिक्कत आ गई है, घर से घर के मेंबर जा रहे हैं, मौत हो रही है ना? एक मनुष्यत का माहौल पैदा हो जाता है। तो बड़े से बड़ा क्या हो सकता है और काट क्या है इसकी? इसकी काट ये है, जैसे घर परिवार में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ जाती है, दरअसल देखो ये नॉर्मल तरीके से तो कोई आती नहीं। इसमें बड़ी मशक्क़त और मुसीबत उठानी पड़ती है घर परिवार वालों को। जी। हाँ, नॉर्मली लगता है कि अपना आप ही होता जा रहा है, लेकिन ये अपना आप नहीं होता है कि दिक्कत पर दिक्कत, परेशानी पे परेशानी घर परिवार के अंदर आती जा रही है। जी। हाँ, हाल ही में लोग क्या करते हैं कि दिक्कत परेशानी होने के बाद समाधान ढूंढते हैं, लेकिन इसका समाधान हमारे पास है। जी। ये दिक्कत जो परेशानी चल रही है, इसका समाधान भी हमारे पास है। अच्छा, गुरुजी कैसा लगता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इंटरनेट पे हल तलाशने लगते हैं, है ना? जैसे आपकी अपनी विद्या है, आपने अपना समय दिया है इस चीज़ को लेकर, तो जो लोग इंटरनेट से समाधान ढूंढते हैं और उनका नुकसान होने के चांसेस क्या होते हैं और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो इंटरनेट पे समाधान ढूंढते हैं, हमारे नाम से हाल ही में बहुत ही फ्रॉड चल रहा है अच्छा। इंटरनेट पर। ठीक है, वो वहाँ पर पैसा दे देते हैं, काम नहीं होता, फिर हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि काम नहीं हुआ। ठीक है, वो उन शख्स को पैसा दे देते हैं जो शख्स काम नहीं करते, हमारे नाम से पैसा ले लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पहले आइए, अपना काम चेक कराइए, होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे कि आपका काम नहीं हो सकता है। अच्छा, आपका तजुर्बा कैसे, कितना है वैसे? 20 साल से मैं इस तंत्र मंत्र विद्या की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज़ की? ठीक है, मेरा इल्म, मेरे जीत और मेरे जिन्नात मेरे विश्वास है। ठीक है, जिस काम को मैं ले लेता हूँ उस काम को करके ही दम लेता हूँ। गुरुजी, जैसे एक समस्या आती है अक्सर शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में आती है कि, और सुनने में भी आता है कि सौतन आ गई है, अब सौतन से छुटकारा पाना है, लेकिन किसी का बुरा भी नहीं करना। तो कुछ ऐसा है कि किसी का बुरा भी ना हो और छुटकारा भी हो जाए? जी बिल्कुल है, किसी का बुरा नहीं होगा, केवल उसी लोग शख्स को पता रहेगा जो शख्स इस काम को करा रहा होगा। ठीक है। ठीक है, कि कोई नहीं चाहता कि मेरा पति कहीं और जाए, किसी और के वश में। इसमें क्या होता है, सौतन वह दुश्मन से छुटकारा, मुटकरनी स्पेशलिस्ट समस्याओं का समाधान। जी। इसमें सौतन वह दुश्मन से छुटकारा भी पा सकती है। इसमें किसी को पता भी नहीं लगेगा, उसकी ज़िंदगी से, उसके दिल और दिमाग से हमेशा के लिए निकल सकती है। जी। अच्छा, अभी हमने बात की कि औरतों की समस्या है, लेकिन औरतों को आना जाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारी हमारी समाज में बहनें हैं जो शायद सीधे सीधे कहीं आ जा नहीं सकती, है ना? डाउट की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उनके लिए फ़ोन पे समाधान देते हैं आप? जी बिल्कुल, फ़ोटो के माध्यम से, फ़ोटो और नाम के माध्यम से उस चीज़ का समाधान होता है, घर बैठे फ़ोन पर ही। ठीक है, घर बैठे फ़ोन पर ही कैसे होता है, एक फ़ोटो और उनका नाम और एक उम्र के द्वारा 10 मिनट के अंदर चेक करके बताया जाएगा। पढ़ाई के द्वारा, तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा उन्हें बताया जाएगा। बताने के बाद काम होगा या नहीं होगा ये बताया जाएगा। होगा तो उनका काम 3 से 11 घंटे के अंदर काम करके दिया जाएगा। जी। अच्छा, इसकी कोई फ़ीस भी होती है अगर फ़ोन पे आपसे किसी ने समाधान लेना है या फिर सलाह लेनी है? जी, नहीं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है मेरे पास सलाह की। ठीक है, जो भी समाधान होगा, समाधान उसको बताया जाएगा। ठीक है जी।
आलम जी, क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम छोटा नहीं होता, आपके वहाँ बैठे नहीं हो सकता तो बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता हो, कोई पूजा करनी पड़ती हो, ऐसी भी समस्याएं हैं दुनिया में? हाँ, इसमें बिल्कुल हो सकती है। इसमें तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा समाधान हो सकता है। इसमें पढ़ाई कर रखी है इसमें हमने, जी ठीक है, उसी के द्वारा समाधान होगा। जी। अच्छा, जैसे आप कहते हैं कि सिद्धियां होती हैं, समाधान होते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती हैं? इसमें मैंने आपको बताया, एक मेरे स्थान से, एक शमशान से और एक कब्रिस्तान से। जी। इसमें तीनों पूजा करता हूँ, तीनों स्थानों पर जाकर अलग अलग पूजा करता हूँ, जो मेरी 3 से 11 घंटे के अंदर सफल होती है। जी ठीक है, जिस शख्स का भी काम होता है वो मुकम्मल होता है। जी। तो जैसे कहते हैं कि जी अगर कोई कुछ करता है तो उसको उल्टा भी जा सकता है, ऐसी क्या विधि होती है कि उसे उल्टा जाए और उसके आगे क्या परिणाम होते हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसमें क्या होती है, छटकन क्रिया की जाती है। जैसे कि दिल और दिमाग किसी का पलट देना, उसके वश में, उसके फेवर में कर देना। हाँ, जिसने जिस हाल ही में, जैसे कि आप किसी ने किसी के ऊपर करा दिया, हैं? अब वही शख्स उसके ऊपर दोबारा कराना चाहता है, हो सकता है। अच्छा, ऐसे लोग आते हैं जो किसी का बुरा चाहते हो या किसी का काम बंद करवाना चाहते हो, ऐसे लोग भी मिलते होंगे आपको? हाँ, बिल्कुल ऐसी कॉल आती है हमारे पास, जो किसी का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, गलत काम कराना चाहते हैं हमसे। केवल वो लोग हमारे पास कृपया करके फ़ोन ना करें जो कोई गलत काम कराना चाहते हैं। जी। गुरुजी, एक बात और, संपर्क कैसे किया जाए? संपर्क घर बैठे फ़ोन पर ही समाधान करता हूँ, फ़ोटो और नाम के द्वारा। जी। गुरुजी, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਆਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ तमाम ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ तमाम ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।